नमस्कार दोस्तों, यह है बिहार एसआई मॉक टेस्ट नंबर 2। तो चलिए बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। आप सभी लास्ट में जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों के संबंध में आहूत की जा सकती है। इसका पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। 3, संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 4, संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हम तो बता देते हैं आपको, ये इसका ऑप्शन होगा डी, केवल 1, 2, 3। 2, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहले में दिया हुआ है भूवैज्ञानिक काल और दूसरे में दिया है प्रमुख घटना। कैम्ब्रियन, पर्मियन, क्रीटेशियस, सेनोजोइक। तो चलिए मिलान करते हैं। एक का हो जाएगा आपका 3, कैम्ब्रियन का हो जाएगा समुद्री अकशेरुकी जीवों की बहुतायत, ये हो जाएगा आपका एक का ये। और बी का हो जाएगा आपका 4, अधिकांश समुद्री प्रजातियों विलुप्त हुए, ठीक है। और सी का हो जाएगा आपका 2, डायनासोर का अंत। और आपका डी का हो जाएगा स्तनधारियों का प्रभुत्व, मानव का विकास। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के बीच मुख्य अंतरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च हो सकती है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र नहीं होती है। संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता हो सकती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में सामान्यतः एकल नागरिकता होती है। संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये नोट करना है, कौन सा कथन सही है। तो चलिए 3 का हो जाएगा आपका केवल बी, 1, 2, 3, मतलब बी ऑप्शन होगा केवल 1, 2, 3 सही है। चौथा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है, जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करता है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है। कौन से कथन सही है? चलिए तो 4 का हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 सही है। पांच, भारत में नीति आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, इसका गठन एक संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, यह योजना आयोग का उत्तराधिकारी निकाय है। ऑप्शन नंबर 3, इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा बी, केवल 2, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, ये याद रखना है। ए, दीवाने रिसालत धार्मिक मामले, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने खैरा दान विभाग, दीवाने मुस्तखराज कृषि विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा डी, दीवाने मुस्तखराज, जो कि कृषि विभाग।
जबकि दीवाने मुफ्त खराज कृषि विभाग नहीं बल्कि एक राजस्व बकाया वसूलने के लिए था। कृषि विभाग दीवाने को ही था। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है। दूसरा, यह केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लागू होता है। तीसरा, इस कानून के तहत अयोग्यता का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष सभापति द्वारा लिया जाता है। यदि किसी सदस्य ने अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा केवल बी, 1, 3 और 4। बी ऑप्शन सही है। नीली अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है? पहला, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, समुद्री जीवन के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना। ब्लू चिप कंपनियों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र में खनन से संबंधित उद्योग। तो इसका ऑप्शन क्या लगता है आपको, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, समुद्री संसाधनों का सतत आर्थिक उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 10, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय घास भूमि नहीं है? ए, सवाना, कैंपस, लानोस, पेरियर। तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, पेरियर, जो कि उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान है लेकिन उष्णकटिबंधीय घास भूमि नहीं है। 11, प्रसिद्ध यात्री मैग्नेस्टिस द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में किसका वर्णन मिलता है? गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यकालीन भारतीय समाज और प्रशासन, हर्षवर्धन के समय की सामाजिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन। तो इसका तो बी हो जाएगा आंसर। 11 का है बी। 12, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, 1106 है बिहार का, सबसे अधिक है बिहार का। 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया था किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों के विशेष अधिकार से, नागालैंड को विशेष दर्जा, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, राष्ट्रपति शासन की घोषणा। ये तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। 14, निम्नलिखित शासकों को उनके वंश के साथ सुमेलित कीजिए। इधर शासक है, इधर वंश है, इधर शासक हो गया आपका, इधर वंश हो गया। बिंदुसार तो आपका हो जाएगा मौर्य, ठीक है। पुष्यभूति तो हो जाएगा आपका वर्धन, ये हो जाएगा वर्धन, ठीक है। कनिष्क, ये तो आपका हो जाएगा कुषाण। और बचा लास्ट में समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त तो हो जाएगा आपका गुप्त वंश। तो चलिए मिलान कर लीजिए, ए का 3, इसका 3 ठीक है, बी का 1 ठीक है, सी का 2 ठीक है, डी का 4 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 15, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो चलिए, ये तो 2023 से थोड़ा हो गया, पीछे चले गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बताना होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 111वां स्थान। हमें कमेंट करके जरूर बताइए ना, 2025 में भारत का कौन सा स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित एक हार्मोन है, यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, यह एक प्रकार का एंजाइम है जो पाचन में मदद करता है। कौन सा कथन सही है हमें बताना है।
तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल मतलब ए, केवल 1, 2 और 3। 16 का हो गया आपका ए। 17 डीएनए प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका विभाजन से पहले होता है। यह एक अर्ध संरक्षित प्रक्रिया है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है। तो आपका इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा आपका बी, 1 और 2। 18 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची वैज्ञानिक सिद्धांत और नियम वैज्ञानिक। सापेक्षता सिद्धांत ये किसने दिया है बताइए जरा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये तो आप सभी को पता ही होगा, डार्विन ने। आनुवंशिकता का सिद्धांत नियम मेंडल। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन। तो लगा दीजिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 19 प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह घटना प्रकाश के तरंग सिद्धांत पूरी तरह से समझाई जा सकती है। तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1, 2 और 3। 20 मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। 21 ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ये तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 22 खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। प्रत्येक कोशी पर ऊर्जा की हानि नहीं होती है। उत्पादक मांसाहारी होते हैं। अपघटक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होते हैं। कथन सही है पूछ रहा है ना। 22 का हो जाएगा आपका ए, ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। 23 विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आंड्रे मेरी एम्पियर ने, माइकल फ्राइडे ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, हेनरी हर्ट्ज ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइकल फ्राइडे ने। फ्राइडे। ऑप्शन नंबर 23 का हो गया बी। 24 काला मोती के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? डिएगो माराडोना, पेले, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका आंसर हो जाएगा पेले। 24 का हो जाएगा पेले। 25 आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया, सी। 26 भारतीय मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है और सबसे उपजाऊ है। लाल मिट्टी को लाल रंग उसमें फास्फोरस की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 का हो जाएगा आपका बी, केवल 1, 2 और 3। 27 भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। यह अधिनियम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है। इस अधिनियम ने सभी राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। तो इसका हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा आपका ए, केवल 1, 2 और 3। 28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना, गरीबों के लिए रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाना, बफर स्टॉक का प्रबंधन करना। 28 का हो जाएगा आपका बी, गरीबों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। 29 भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से शामिल नहीं है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीमांत अस्थायी सुविधा, राजकोषीय घाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजकोषीय घाटा। 30 विश्व बैंक समूह की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जानी जाती है
और सबसे गरीब देशों को ऋण प्रदान करती है। तो 30 का हो जाएगा आपका बी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA। 31 1905 में बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का प्रचार करना था। यह आंदोलन केवल आर्थिक बहिष्कार तक ही सीमित था। इसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वंदे मातरम इस आंदोलन का एक लोकप्रिय नारा बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1, 3 और 4। रॉलेट एक्ट 1919 का मुख्य प्रावधान क्या था? ब्रिटिश उत्पादों पर आयात शुल्क लगाना, बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना मुकदमे के कैद, नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना, भारतीयों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देना। इसका तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 का बी। 33 बक्सर का युद्ध 1764 के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार प्रदान किए। इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। इस युद्ध में मीर कासिम ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। कौन सा कथन सही है? तो आपका 33 का हो जाएगा केवल 1 और 2, मतलब कि बी ऑप्शन सही है। 34 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। इसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। इसे संसद के साधारण बहुमत द्वारा 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसे प्रत्येक 6 महीने के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 34 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो 34 का है केवल 1, 2 और 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन तो आप सभी को पता होना ही चाहिए, विनोबा भावे। 36 हार्मोन और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये हार्मोन हो गया आपके, और इधर कार्य हो गया थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनिल, एडीएच। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 का तो 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 1, सी का हो जाएगा आपका 4, तो डी का बचा आपका 2। तो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। 37 भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिश में शामिल नहीं था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का संनियमित उपयोग, राज्यपाल की भूमिका को निष्पक्ष बनाना, अवशिष्ट शक्तियों को राज्य को हस्तांतरित करना। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए आंसर? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 38 परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो धर्मिता, लेजर प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही है, विखंडन। बी ऑप्शन सही है। 39 मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका आंसर है सी, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। 40 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी किसके बीच पाई जाती है? क्रस्ट और मेंटल, मेंटल और बाहरी कोर और आंतरिक कोर, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो 40 का आपका आंसर है ए, क्रस्ट और मेंटल। 41 भारत में संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति पीएससी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति सीओपीओ में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर। तो इस 41 का आपका हमें तो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है।
42 पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं होते? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे जोर, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर जोर, तीसरी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा, चौथी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व के साथ विकास। तो इसका तो हमको ऑप्शन लग रहा है सी, 42 का सी। तैतालीस अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका तो ए है, गुरु शिखर। 44 राष्ट्र महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका तो मतलब ऑप्शन क्या है बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या है इसका ऑप्शन? इसका तो हमें सी लग रहा है, 1992। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? कैप्सियन झील, सुपेरियर झील, बेटाल झील, विक्टोरिया झील। इसका तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, सुपेरियर झील। जंतु कोशिका में 46 जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली। इसका तो आंसर हमें लग रहा है कोशिका भित्ति, ये सही है, सेल वॉल। दृष्टि दोष 47 दृष्टि दोष और उसके निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस के संबंध में निम्न सम्मिलित कीजिए। दृष्टि दोष और उपयोगी लेंस। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए आप कौन सा लेंस यूज कीजिएगा बताइए, क्या कीजिएगा? अवतली कीजिएगा और क्या है? दूर दृष्टि के लिए उत्तल कीजिएगा, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी या बेलनाकार, तो जरा के लिए द्विफोकसी, और अबिंदुता के लिए बेलनाकार। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, सही है। 48 यकृत द्वारा सर्वाहित पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पचन, प्रोटीन का पचन, वसा का पेयसीकरण या जल का अवशोषण। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? वसा का पेयसीकरण। 49 अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें तो लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 50 ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी, या रॉबर्ट कुच ने की थी, या कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए दोस्तों बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चनों में से कितने सही हुए हैं? तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए, और इसी तरह के सेट सम लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।